यह भी कहा कि सच्चा गुरु ही आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे सकता है। गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण से ही यह मार्ग सुगम हो जाता है। कोई अगर योग्य गुरु मिल जाता है तो अवश्य में भी आपके कार्य की सिद्धि हो जाती है। जैसे उस ब्राह्मण को नारद जी मिल गई। एक ब्राह्मण था और उसने अपने जीवन सिर्फ अपने विलास और सुख के लिए ही जीवन जिया। उसके पास एक पत्नी थी और उसके श्रृंगार आदि की वस्तुओं के लिए वह जो कुछ भी करती वह करता। एक दिन शाम का समय था और उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, आज मुझे श्रृंगार करने की इच्छा है और श्रृंगार की सामग्री घर में नहीं है। कहा कि फिर क्या करूं? कहा कि जाओ बाजार और लेके आओ। कहा कि इस समय मौसम जरा विपरीत है और आंधी तूफान का लक्षण दिख रहे हैं, हो सकता है भयंकर बारिश हो, क्यों जंगल पार करके जाना पड़ेगा और शाम हो रही है, बाजारें भी बंद हो रही होगी। कहा कि देखिए बहाना मत करिए, आज मेरी इच्छा बहुत है। कहा कि अच्छा ठीक है भैया, तुम्हारी इच्छा है तो जाता हूँ। चल दिया एक झोला लेकर, बहुत जल्दी जल्दी गया। दुकानें बंद हो रही थी, जिनकी बंद हो रही थी खुलवा लिया, जो जो सामान चाहिए था सब ले लिया, जबरदस्ती लिया, पैसा भी नहीं दिया और सब एक थैले में लेकर जब वापिस आने लगा, आधे जंगल में पहुंचा है। सचमुच की बड़ी जोर की बारिश और आंधी आ जाती है। अब एक वृक्ष के नीचे छिप गया। अब उस वृक्ष के नीचे जब वह छिप जाता है, बहुत देर हो गई, बारिश बहुत तेज थी और आंधी तूफान भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। अब उसने निर्णय लिया कि इस जंगल में रात बिताने से अच्छा है कि मैं अपने घर पे चलूं, भीग जाऊंगा, घर पे चल के कपड़े बदल लूंगा, लेकिन पूरी रात यहाँ बिताना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब वह उसी आंधी में चल देता है अपने घर की तरफ, दौड़ने लगा और रास्ते में ठोकर लगी, गिर पड़ा। एक पत्तलों के पीछे शिवलिंग वहीं छिपा हुआ था और उसी शिवलिंग पे गिरता है, सिर फट गया। जो भी हाथ के झोले में उसके सामान थे श्रृंगार के, सब शिवालय पे गिर गए, शंकर जी के मंदिर लिंग पर, और उसके मुख से अनायास ही निकल गया शिवार्पणम वस्तु। क्योंकि देखिए ब्राह्मण को यह आरक्षण है, 84 लाख योनियों में मनुष्य अंतिम जीवन पाता है ब्राह्मण के घर में। वहां से अपने सत्कर्मों से वह देवतुल्य हो जाता है। इच्छा होती है तो पुनर्जन्म पाता है, नहीं तो वही सावागमन से मुक्त हो जाता है। अब वही आरक्षण काम कर रहा है, क्योंकि वह ब्राह्मण था तो उसके मुख से अनायास निकल गया शिवार्पणम अस्तु। मर गया, पहुंचा है यमपुरी में, यम के दूत ले गए। चित्रगुप्त ने देखा, कहा कि प्रभु यह तो महापापी है, ब्राह्मण के घर में लेकर जन्म इसने कभी न कोई सत्कर्म किया है, न सूर्य अर्घ, न संध्या, न वंदन, कुछ नहीं किया है। यह तो एकदम पतित है, इसने शूद्रा के साथ संबंध बनाया हुआ है, यह ब्राह्मणत्व से भी नष्ट हो गया है। कहा फिर क्या किया जाए? कहा इसे तो घोर घोर कल्पों तक का नरकवास लिखा है। कहा कि भाई देखो ब्राह्मण है, हो सकता है कोई इसका पुण्य भी हो। कहा कि हाँ, 2 क्षण का इसका पुण्य है, जो अभी अभी इसने भगवान शिव की अनजाने में पूजा करके मृत्यु को पाई है। नारद से उस ब्राह्मण से प्रश्न किया है यमराज जी ने कि ब्राह्मण देवता पहले क्या भोगना चाहते हो, नरक या स्वर्ग? तब वह विस्मित हो गया कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, कभी कथा उथा मैंने सुनी ही नहीं। सचमुच में यह सब होते हैं, आज तो पहली बार देख रहा हूं। इसी दुविधा में पढ़ा था कि क्या मांगू क्या मांगू। देखिए इस पूरी भागवत में 2 ऐसे चरित्र आए थे। एक तो अपने गुणों की पुण्यों की गणना करते करते नरक चला गया। कौन? राजा नृग। उसने इतना गोदान किया था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, और इसी अहंकार में नरक चला गया। और यह ब्राह्मण इतना पाप किया था कि उसी की गणना करते करते अभी देखो ये स्वर्ग को जाएगा। अब इसने मन में अपने दुविधा बना रखी। उसी समय नारद जी वहां पहुंच गए और अनायास ही कहा कि गुरुदेव प्रणाम। जैसे ही नारद जी को उसने प्रणाम किया है, वैसे ही नारद जी ने कहा कि शिष्य तुम्हारा कल्याण हो।
जाके यमराज जी के पास बैठ गए। यमराज जी ने कहा कि नारद जी, जिसका कल्याण बना के आ रहे हो, अगले ही क्षण से घोर नरक हो जाएगा। इतना पाप किया है, यह कल्पों कल्पों कोट कोट तक, वर्षों तक, कल्पों तक नरक में ही रहेगा। तो नारद ने विचार किया, भैया इसने मुझे गुरु कह दिया है और मैंने इसको अपना शिष्य बना लिया। अगर मेरे शिष्य को नरक होगा तो गुरु को भी 6वां भाग मिलता है, तो मुझे भी नरक का दर्शन करना पड़ेगा। अब क्या किया जाए? पहुंचे उसके पास, कहा कि शिष्य ऐसा करो। कहा कि हाँ गुरुदेव बताइए। कहा कि इनसे पहले तुम स्वर्ग का आसन ही मांग लो, जो 2 घड़ी का तुम्हें स्वर्ग आसन मिला है वह पहले भोग लो। कहा ठीक है गुरुदेव। कहा कि यमराज जी, मैं पहले स्वर्ग का सुख भोगना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है, तथास्तु। जैसे ही तथास्तु कहा है, यमराज ने, वह ब्राह्मण इंद्र के जगह पे बैठ जाता है और इंद्रपुरी 48 मिनट के लिए उसको सौंप दी जाती है। उसमें से भी 24 मिनट बीत गए, 25वां मिनट चल रहा है। नारद जी पहुंच गए। कहा कि शिष्य, अरे तुम यहाँ के परमानेंट इंद्र नहीं हो, 48 मिनट के लिए बनाए गए हो, 24 मिनट बीत गया है, 24 मिनट बाद घोर नरक में डाल दिए जाओगे। कहा गुरुदेव फिर मैं क्या करूं? मैंने तो आपके आदेश का पालन किया है। कहा कि मेरा एक आदेश और सुनो। कहा कि बोलिए। जो कुछ भी है इंद्रपुरी में सब दान कर दो। कहा ठीक है गुरुदेव, अभी करता हूँ। कल्प वृक्ष को दान कर दिया, कामधेनु को दान कर दिया, रत्नों को, अप्सराओं को। न वहां लेने वालों की कमी है, न देने वाली वस्तुओं की। अब जब वह दान करने लगा तो उसका वह 2 घड़ी का जो पुण्य था अब वह बढ़ने लगा, क्योंकि उधर राजा नृक को जब 2 घड़ी का काल वो नरक मिला था तो उसमें उन्होंने कीड़े मकोड़ों को खाना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उनका समय और बढ़ गया। दंड देने के बाद जैसा कर्म करोगे उसका फल तुरंत मिलता है, तत्काल। अब वह ब्राह्मण दान देने लगा। दान देने से उसकी पुण्य बढ़ने लगे और पुण्य की वृद्धि होने लगी। तो वह 24 मिनट जो शेष थे, 24 दिन, 25 दिन, 26 दिन, 30 दिन, 25 दिन, 50 दिन, महीने, वर्ष में बीतने लगे। अब इधर इंद्र भयभीत हो गए कि भैया 48 मिनट के लिए मुझे इंद्र बनाया गया था और वर्षों बीत गए हैं, वह इंद्रासन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया देखो, तो सृष्टि का नियम है, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब वो इतने पुण्य कर रहा है तो उसका पुण्य का फल बढ़ गया है। कहा कि फिर क्या किया जाए? कहा कि अब तो उसके गुरु ही इसका मार्ग निकालेंगे। फिर सभी नारद जी को बुलाते हैं। नारद जी ने कहा भैया देखो, मैं उसे इंद्र आसन से उतार तो लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे शिष्य को नरक नहीं जाना होगा। कहा भैया अब नरक को कहाँ जाएगा? इतने उसने दान कर दिए हैं कि जितने भी उसके प्रायश्चित पाप से सब नष्ट हो गए। और वही ब्राह्मण अगले जन्म में राजा बलि होता है। और यह जो पुरंदर इंद्र चल रहे हैं, यही इंद्र का शासन काल जब समाप्त होगा तो वही राजा बलि इंद्र बन के वहां बैठ जाएगा। ये देखो सदगुरु का प्रभाव होता है। अगर सच्चे गुरु मिल जाते हैं तो अवश्य में ही कल्याण हो जाता है। इसलिए कोशिश करना, गुरु जरूर करना, और गुरु एक ही होता है और वह है ब्राह्मण। पितृ